हेलो एवरीवन। आज हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री डिस्कस की, विच अगर इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ज्वाइंट इक्वेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दो स्ट्रेट लाइन की ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं। नाउ तो कोई भी अगर हमारे पास दो लाइंस हैं विच आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइंस अगर 0 0 से पास नहीं कर रही, अगर तो 0 0 से पास कर रही हैं, देन जो हमने उससे पहले किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक इक्वेशन भी 0 0 से पास नहीं कर रही, देन ज्वाइंट इक्वेशन जो होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म दिस वन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर ये वाला डिटर्मिनेंट, if this determinant is equal to 0, or we can say that abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c into h square is equal to 0 होगा। और अगर उन दो लाइंस में आपने एंगल फाइंड करना है, जैसे अगर वो दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो और थीटा उनमें अगर एंगल है, देन tan थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 है, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। नाउ आज इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स, देन वी आर टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की ज्वाइंट इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा करें दोनों लाइंस पे, अगर सपोज एक तो हमने ये ड्रा कर लिया OM विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन, और एक हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया फॉर एग्जांपल ON विच इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है OM इंटू ON, वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, वेयर C यहां पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। नाउ इक्वेशन हमें गिवन है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। तो जैसा कि हमें गिवन है कि ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पे हमने टू स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ली कि लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन्स। तो हमने यहां पे क्या कंसिडर कर लिया कि ये जो गिवन इक्वेशन है इन दो स्ट्रेट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है। मींस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज फर्स्ट इक्वेशन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को लिख लिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा L इंटू L डैश एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट करेंगे, कंपेयर करेंगे और कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L इंटू L डैश, B की वैल्यू M इंटू M डैश, C की वैल्यू N इंटू N डैश, उसके बाद 2 इंटू F की वैल्यू M इंटू N डैश प्लस M डैश N, 2 इंटू G की वैल्यू N इंटू L डैश प्लस N डैश L, और 2 इंटू H की वैल्यू हमारे पास आ गई L इंटू M डैश प्लस
L डैश इंटू एम। तो अब हमने क्या करना है, 0 0 से दो लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सबसे पहले अगर 0 0 की बात करें तो फर्स्ट लाइन पे, अगर फर्स्ट लाइन हमारे पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो अगर ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ओरिजिन परपेंडिकुलर ड्रा किया विच इज ओ एम, तो ओ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज एल इंटू 0 प्लस एम इंटू 0 प्लस एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली ओ एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल डैश इंटू 0 प्लस एम डैश इंटू 0 प्लस एन डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। नाउ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ओ एम इंटू ओ एन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एन इंटू एन डैश का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर। नाउ दिस इज एन इंटू एन डैश का मॉडुलस और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एल स्क्वायर एल डैश स्क्वायर एल एम डैश का होल स्क्वायर प्लस एल डैश एम का होल स्क्वायर एम इंटू एम डैश का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab, सो विच कैन बी रिटन एज सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू, ओरिजिन से कहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हमने, लाइंस पे, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगी उन दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट इज प्रूव दैट दिस इक्वेशन हमें गिवन है रिप्रेजेंट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था तो वहां पे हमारे पास सिर्फ दो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन थी, तो हमने दो इक्वेशंस कंसिडर कर ली। लेकिन यहां पे हमें क्या गिवन है कि इट इज ए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कब? अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा एंड बी इंटू जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर होगा। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी देम। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी अगर टू पैरेलल लाइंस की अगर बात करें तो वो कौन सी फॉर्म की होती हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो कौन सी फॉर्म की होंगी, दिस फॉर्म की। मींस एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट दोनों का क्या होगा, सेम। तो यहां पे भी मैंने यही कंसिडर किया। तो क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इट रिप्रेजेंट द टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो हमने ये मान लिया कि फर्स्ट इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो मीन्स इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इट इज ए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस। सो देयरफॉर फर्स्ट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस। नाउ कंपेयर करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर उसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ जाएगा, b इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू n इंटू एन डैश, और 2h की वैल्यू विच इज विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल एम, 2g विच इज इक्वल टू एल इंटू एन प्लस एन डैश, और 2f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m इंटू एन प्लस एन डैश। नाउ एक तो हमने यहां पे प्रूव करना है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। नाउ अगर एच स्क्वायर की मैं बात करूं, एच स्क्वायर यहां से अगर मैं वैल्यूएट करूं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल
इंटू एम का होल स्क्वायर, तो मीन दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है इट इज ए और एम स्क्वायर की वैल्यू बी, तो देयरफॉर एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमने प्रूव कर दी, दिस विल बी इक्वल टू ए बी। और सेकेंड वी हैव टू प्रूव दैट बी इंटू जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। नाउ अब अगर बी इंटू जी स्क्वायर कंसिडर करोगे, नाउ बी विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और जी की अगर बात करें तो विच इज एल इंटू एन प्लस एन डैश ओवर 2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको ए एफ स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई करोगे, सो वी विल गेट दी सेम थिंग। सो देयरफॉर यहां से हमारे पास आ जाएगा बी इंटू जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। नाउ अब ये दो पार्ट तो हमने प्रूव कर दिए। नाउ नेक्स्ट वी आर आल्सो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? तो डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फार्मूला हमारे पास है सी माइनस सी डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास लाइंस हैं एल एक्स एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, एल डैश एक्स एम डैश वाई प्लस एन डैश, सॉरी यहां पे डैश नहीं है, यहां पे डैश है। नाउ तो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों में डिस्टेंस जो आ जाएगा दैट विल बी एन माइनस एन डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ एन माइनस एन डैश के मॉडुलस की बात करें, दिस कैन बी रिटन एज एन प्लस एन डैश होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ यहां पे एन प्लस एन डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस बी। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन is equal to this one. Now next question is, if this equation represent a pair of straight lines which are equidistant from the origin, तो 0 0 से दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है that is same, then we have to prove that f to the power 4 minus g to the power 4 is equal to c into bf square minus a into g square। मीन्स जिन दो लाइंस की भी ये जॉइंट इक्वेशन है, तो अगर तो ये वो लाइंस पैरेलल हैं तो भी 0 0 से डिस्टेंस दोनों का सेम है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इन दैट केस आल्सो 0 0 से दोनों का डिस्टेंस सेम कब होगा? जब ये वाली कंडीशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। मीन्स 0 0 से दोनों लाइंस का, जो दो लाइंस हमारे पास हैं, दोनों लाइंस का 0 0 से डिस्टेंस क्या है? सेम। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया था कि लेट ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इट रिप्रेजेंट दीज टू स्ट्रेट लाइंस। तो हमने ये मान लिया कि ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मींस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। मींस जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। तो वैसा ही हमने किया, तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ अब क्या करेंगे? दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू आ गई बी सी 2f 2g 2h। नाउ सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, जो हमने प्रूव करना है, तो f टू दी पावर 4 माइनस g टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करो आप। f की वैल्यू की यहां से बात करें तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m इंटू एन डैश प्लस m डैश n डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 टू दी पावर 4।
और सिमिलरली g की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा एन एल डैश प्लस एन डैश एल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। और जब राइट हैंड साइड को करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है c इंटू बी एफ स्क्र माइनस a इंटू जी स्क्र। तो आपने c की वैल्यू यहां पे हमें गिवन है, बी एफ सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये दोनों साइड जो हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, इन दैट केस दोनों लाइंस का 0 0 से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।